सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों की क्यों आवश्यकता हुई, प्रजामंडल आंदोलन किन उद्देश्यों से चलाया गया और किस प्रकार से हमारे राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ, इस पर विचार करेंगे। आपने पढ़ा कि 1857 की क्रांति असफल हो गई, लेकिन 1857 की क्रांति ने हमारे भारतीयों में राष्ट्रवाद का और राजनीतिक जागृति के बीज अंकुरित कर दिए। 1857 की क्रांति भारतीयों के लिए प्रेरणादायक रही, जिससे हमें भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया और राजनीतिक जागृति पैदा करने का अहम कदम है, सीढ़ी है, वो 1857 की क्रांति रही। 1857 की क्रांति से भारतीयों को ये बात स्पष्टतः महसूस हो गई कि अगर हम संगठित रूप से प्रयास करें तो हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी में 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना रही, जिसने लोगों में राजनीतिक जागृति पैदा करने का कार्य किया। 20वीं शताब्दी में जो राजनीतिक जागृति पैदा करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, वह रही प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में विशेष तौर से राजस्थान की जनता राजाओं, महाराजाओं, महाराणाओं, सामंतों, जागीरदारों, सेठ, साहूकारों के शोषण से बहुत दुखी थी। राजस्थान में विशेष तौर से सामंतों की अगर बात करें तो उनका अत्यधिक शोषण कर रहे थे जनता का। इसीलिए राजस्थान में प्रारंभिक समय से ही 20वीं शताब्दी के कई आंदोलन प्रारंभ हो गए, जिसमें हम बिजोलिया किसान आंदोलन को ले सकते हैं। भारत में चलने वाला सर्वाधिक लंबा आंदोलन भील आंदोलन ले सकते हैं। तो इन आंदोलनों से लोगों में जन जागृति तो हुई, लेकिन अभी तक राजस्थान की किसी भी रियासत में कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना या कोई संस्था नहीं बनी। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि 1927 में, दिसंबर 1927 में, 16, 17, 18 दिसंबर 1927 में बम्बई में बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषदों का गठन हुआ या अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन से भारत के विभिन्न रियासतों में उत्तरदायी शासन जनता को शोषण से मुक्त कराने के लिए, उनके आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए अखिल भारतीय देशी रियासतों का ये सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में राजस्थान से कई लोग शामिल हुए। उनमें जयनारायण व्यास, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, नैनूराम और बीकानेर से अगर देखें
तो बाल किशन है, रामदेव पोदार है, जोधपुर से कन्हैयालाल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विजय सिंह पथिक है। तो ये राजस्थान के विभिन्न लोग उन रियासतों में विभिन्न रियासतों से देशी राज्य लोक परिषदों के अधिवेशन में गए और उन्होंने इस संस्था का स्थापना का उद्देश्य ये था कि भारत के अंदर जितनी भी देशी रियासतें हैं उन देशी रियासतों में वेद और उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए और वो भी महाराजा, राजा, महाराजा या महाराणा जो भी है उनकी ही छत्र छाया में वेद और उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। और ऐसी स्थापना के लिए किसी भी राजा, महाराजा या सरकार को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं भी कुछ घटना घटित होती है तो उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। जबकि यहाँ अंग्रेजी शासन स्थापित होने के बाद और पहले भी किसी भी घटना के लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। किसी भी राजा, महाराजा, सामंत, जागीरदार से किसी भी घटना पर उससे कारण नहीं पूछा जा सकता था कि ये क्यों हुई। बहुत सारी घटनाएं हुई अगर हम अंग्रेज़ों के टाइम की अगर देखें तो, और उससे पहले भी देखें, जैसे मारवाड़ की बात करें तो खेजड़ली कांड हुआ। क्या किसी की हिम्मत थी कि महाराणा से जाकर पूछे कि महाराजा से कि किस प्रकार से ये घटना हुई और इसके पीछे किन लोगों ने इस प्रकार किया, किसे इस प्रकार के निर्णय दे दिए गए, उनको आदेश दे दिए गए कि उनके लोगों को, महिलाओं को, स्त्रियों को पेड़ों के बदले काट दिया जाए। ऐसे एक नहीं, अंग्रेज़ों के काल में देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ पहाड़ी वाला हत्याकांड, ठीक है, नीमड़ा हत्याकांड, ठीक है, डाबड़ा कांड। तो ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी जिसका कोई उत्तरदायित्व लेने को भी तैयार नहीं था। तो ऐसी शासन व्यवस्था चल रही थी। तो उस शासन व्यवस्था में जो देशी राज्य लोक परिषदों का गठन हुआ वह रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग के लिए विस्तृत रूप से चलाया गया। अगर राजस्थान में उत्तरदायित्व की बात करें या स्वतंत्रता संघर्ष की अगर हम बात करें तो उसको 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वो चरण जिसमें 1927 से पूर्व की स्थिति, और दूसरा 27 से लेकर 1938 तक की चरण, और तीसरा चरण है 38 से लेकर स्वतंत्रता तक के चरण को। अगर 1927 से पूर्व अगर हम राजनीतिक जन जागृति की बात करें तो 1927 में कुछ ऐसे पूर्व राजस्थान में किसान आंदोलन, भील आंदोलन ये चल रहे थे, इससे जन जागृति हुई। साथ में बहुत सारे लोग प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए और वापस आए। फिर रोलेट एक्ट जैसा कानून आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। इससे लोगों में निस्संदेह जन जागृति का उदय हुआ। जब हम उत्तरदायी शासन के संगठनों की बात करते हैं तो उसके दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में हम देखते हैं कि 27 से लेकर 38 में एक पृष्ठभूमि तैयार हुई राजस्थान में कि हमें उत्तरदायी शासन के लिए मांग, वेद और उत्तरदायी शासन की सरकार, महाराणा उत्तरदायी शासन की स्थापना करे। तो 27 से 38 तक और उसके बाद हम देखते हैं उत्तरदायी शासन स्थापित होते हैं। तो 27 के बाद हम देखते हैं देशी राज्यों लोक परिषदों का गठन होता है और उसकी स्थापना भी इसी उद्देश्य से की जाती है। और 27 के बाद 1938 में जब 29 के अंदर जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, तो लोगों के राजनीतिक अधिकारों की बातें कही गई, लेकिन 1929 से 30, 31, 34, 35, 37 तक कांग्रेस ने पूर्णतः उत्तरदायी शासन, वेद शासन या महाराणाओं, राजा महाराजाओं सीधे संघर्ष की बात उन्होंने नहीं रखी। लेकिन 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की मांग का समर्थन कांग्रेस ने किया। इससे एक नई जोश है, उत्साह है लोगों में, या यूँ कहें कि देशी राज्यों में जो प्रजामंडल या उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे
उन नेताओं के लिए ये एक नवीन उत्साह या जोश से कोई कम नहीं था। इससे बहुत समर्थन मिला। तो इस प्रकार से उत्तरदायी शासन की मांग राजस्थान के रियासतों में कई समय से की जा रही थी, लेकिन आसानी से उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हो पाया। उसकी स्थापना अंततः हमें स्वतंत्रता के बाद ही मिल पाई। तो आज हम देखते हैं कि राजस्थान में विशेष तौर से मारवाड़ जो रियासत है, उन रियासत में किस प्रकार से स्थापना हुई कि एक के बाद एक राजस्थान के विभिन्न राज्यों में स्थापना हुई उत्तरदायी शासन की। तो राजस्थान के अगर हम जोधपुर के रियासत में उत्तरदायी शासन की मांग करें, तो राजस्थान में जोधपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की मांग तो बहुत पहले से प्रारंभ हो गई थी, जिसमें हम देखते हैं कि 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की और उसी से आगे राजनीतिक जागृति करने का कार्य किया। बाद में राजस्थान सेवा संघ के तर्ज पर मारवाड़ सेवा संघ बना। तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ बना और उसी से राजस्थान में जन जागृति का कार्य किया। उन्होंने तत्कालीन जो मारवाड़ के अंदर नौकरशाही जो व्यवस्था थी, उसमें भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार का इन्होंने विरोध किया और लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास किया, जिसमें मुख्यतः नाम आगे अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन के जो मुख्य लोग रहे, उनमें जयनारायण व्यास है, चांदमल सुराणा है, कानमल है, भंवरलाल सर्राफ है, दुर्गा शंकर है, मथुरादास माथुर है। तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने मारवाड़ की जनता को जागृत करने का और यहाँ के सामंतों के शोषण से जनता को बचाने या उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य किया और लोगों में राजनीतिक जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा के साथ एक नवीन संगठन बनाया गया, जिसे मारवाड़ सेवा संघ के नाम से जाना जाता है। इस सेवा संघ के द्वारा ही जब मारवाड़ सरकार ने उन्हें मारवाड़ के महाराजा ने भेड़ बकरियों के जो निर्यात पर जो पहले प्रतिबंध था, उसको हटा दिया गया। इससे लोगों में गुस्सा था, क्योंकि मादा जो भेड़ बकरियां हैं उनका निर्यात नहीं किया जाता था। नर सामान्यतः कहें तो बकरों का तो निर्यात किया जा सकता था, बकरियों का नहीं था। जनता में इसका विरोध हुआ, क्योंकि जनता नहीं चाहती थी कि भेड़ बकरियाँ निर्यात की जाए, क्योंकि वो उनका पशुधन था। उनको अगर निर्यात कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, उनसे ले ली जाएगी, तो उससे इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो उन्होंने विरोध किया। इससे जब इन लोगों ने महाराजा को लिखित में कहा कि भाई ये निर्णय गलत है, तो महाराजा ने उसे निर्णय को वापस ले लिया। और इससे सबसे अच्छी बात हो गई कि मारवाड़ जो राजस्थान सेवा संघ की तरफ पर जो मारवाड़ सेवा संघ बना, उसकी बड़ी उपलब्धि रही। और आगे यही नाम जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया तो मारवाड़ हितकारिणी सभा बनाई गई। और इस प्रकार से जयनारायण व्यास है, आनंदलाल सुराणा है, जैसे लोगों को महाराजा ने या सरकार ने राज्य से प्रतिबंधित कर दिया उनको, और विशेष तौर से इनको देश निकाला दे दिया। उस समय के हिसाब से मारवाड़ क्षेत्र से उनको बाहर निकाल दिया गया और जयनारायण व्यास मारवाड़ छोड़कर बाहर चले गए, मतलब अजमेर में रहे। और अजमेर से ही उन्होंने राजस्थान जोधपुर की जनता को जागृत करने का प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने वहाँ से एक पत्र भी निकाला, तरुण राजस्थान, ठीक है, और उन्हें जागृत करने का प्रयास किया। और मारवाड़ हितकारिणी सभा
की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने जनता को जागृत करने में और मारवाड़ की स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर बताने के लिए उन्होंने दो पत्र निकाले, जिनमें एक महत्वपूर्ण था मारवाड़ की अवस्था कि मारवाड़ की स्थिति क्या है, और दूसरा जयनारायण व्यास द्वारा निकाला गया वह था पोपाबाई का की पोल या पोपाबाई का राज। तो ये पोपाबाई का राज या पोल और मारवाड़ की अवस्था में मारवाड़ में प्रचलित जो भ्रष्टाचार था, सामंतों के द्वारा किया जाने वाला शोषण था, यानी मारवाड़ के कुशासन का इसमें वर्णन किया गया। इससे मारवाड़ के महाराजा, सामंत, जागीरदार जयनारायण व्यास के घोर विरोधी हो गए और एक के बाद एक जब जयनारायण व्यास जोधपुर आए तो उन्हें जोधपुर के उनको बंदी बनाया गया और जोधपुर के विशेष अदालत में उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। 5 वर्ष के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1000 रुपये उन पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन आंदोलन की जो जन जागृति की बातें हैं उनके जेल में डाल जाने से भी समाप्त नहीं हुआ। फिर जब 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें था कि सारे भारत के अंदर जितने भी अहिंसक तौर पर बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो उस स्थिति में जयनारायण व्यास को भी 1931 में जोधपुर की जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन 31 के बाद में भी वो गांधी जी के साथ जयनारायण व्यास हैं या राजस्थान के प्रमुख नेता माणकेलाल वर्मा, विजय सिंह पथगे, वो जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर दिया था तो उनके साथ दूसरे नेता भी जुड़े रहे। तो इससे राजनीतिक जन जागृति सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में 1931 में जब जयनारायण व्यास को रिहा कर दिया गया तो 1931 में उन्होंने अजमेर में, मारवाड़ में पहले तो कोशिश की गई कि हमें देशी राज्य लोक परिषदों का सम्मेलन बुलाया जाए। जब मारवाड़ में ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने इसका पुष्कर में देशी राज्य लोक परिषदों का सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन में चांदकरण शारदा के नेतृत्व में, अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ और इसे सम्मेलन में कस्तूरबा गांधी को आमंत्रित किया गया और कस्तूरबा गांधी ने इस आंदोलन में कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस प्रकार मारवाड़ के रियासतों में जन जागृति का कार्यक्रम इन मारवाड़ हितकारिणी या देशी राज्य लोक परिषदों के कारण चलता रहा। लेकिन इसी के साथ जब इस प्रकार के कार्यक्रम मारवाड़ हितकारिणी सभा ने किया तो जोधपुर के महाराजा ने, सरकार ने मारवाड़ हितकारिणी सभा को अवैध घोषित कर दिया गया और सामंती निरंकुश लगातार चलता रहा। फिर अगर हम बात करें तो 1934 में जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना की गई और भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में। तो उनका एक ही कार्य था कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और जो शोषण हो रहा है उस शोषण से कुशासन है, जो लोगों को क्या कहें कि दंडित किया जा रहा है निरपराध लोगों को, तो उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। लेकिन 1934, 35, 36 तक जाते जाते इस प्रजामंडल को भी उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। तो जब 1936 में उसे अवैध घोषित कर दिया गया तो देशी राज्यों का लोक परिषदों का गठन हुआ और इसकी मीटिंग हुई कराची में और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन देशी राज्यों के राज्यों में उत्तरदायी शासन की मांग को पुनः स्वीकार किया कि वहाँ पर उत्तरदायी शासन होना चाहिए। तो नागरिक
नागरिकों के अधिकारों के लिए जो आवाज़ उठाने वाला संगठन मारवाड़ में था, वह मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, उसको उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो मारवाड़ के लोगों ने, नेताओं ने पुनः एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का संगठन ही रखा गया। और उसे भी 1936 तक 36 में विशेष तौर से जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें फीस वर्दी है, उसकी बातों को विरोध किया। और इस सभा के ने में भी एक जब 1900 इसने भी मांग रखी, महाराजा ने इसे स्वीकार भी किया। और फिर 1936-37 में फिर जयनारायण व्यास जेल से छूट कर रिहा होकर आए, तो उन्होंने फिर इस आंदोलन को और नवीन गति दी। और अंततः मारवाड़ की अवस्था पर जो उन्होंने लेख लिखे अजमेर में, उन पर उन्हें फिर जेल में डाल दिया गया। और 1938 के बाद 37 के बाद 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें एक प्रस्ताव पास करके देशी राज्यों में जो आंदोलन चल रहे हैं, उत्तरदायी शासन की मांग को वैध ठहराया गया, उनको समर्थन दिया गया। और इससे विभिन्न राज्यों में चल रहे जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों को नैतिक समर्थन मिला। और 1938 के बाद ही अगर हम देखें तो राजस्थान की रियासतों में कुछ उत्तरदायी शासन की मांग स्थापित हो पाई। ऐसी स्थिति में राजस्थान में मारवाड़ रियासत में जो उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे थे, उनमें सबसे पहली मांग उनकी ये थी कि नगर पालिका के चुनाव करवाए जाएं। और नगर पालिका के चुनाव सामान्यतः वह सांप्रदायिक आधार पर नहीं होकर क्षेत्रीय आधार पर करवाए जाने की मांग उन्होंने। जब 1941 में क्षेत्रीय आधार पर चुनाव होते हैं तो देशी राज्य परिषदों के को बहुमत मिलता है। जयनारायण व्यास और उनके प्रमुख साथी उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं, और संविधान के जो सरकार ने संविधान बनाया, उस संविधान को अस्वीकार कर देते हैं और उन्हें उत्तरदायी शासन की मांग को उठाते हैं। तो इससे सरकार उनसे नाराज़ हो जाती है और पुनः जयनारायण व्यास हैं, उनको जेल में बंदी बना के जेल में डाल दिया जाता है। वो सत्याग्रह करते हैं, उत्तरदायी मांग के लिए अड़े रहते हैं। और बाल मुकुंद बिश्या इस भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। और फिर जब 38 के बाद की स्थिति है ये, और इधर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, तो ब्रिटिश सरकार का बिला खुला विरोध प्रारंभ हो जाता है, तो उसका प्रभाव भी राजस्थान में भी पड़ता है। तो अंततः अपने मांग को और अधिक जोर से शोर से रखा जाता है, लोगों में जागृति आती है। और अंततः फरवरी 1946 को जाकर जो लोक परिषदों का अधिवेशन होता है, अखिल भारतीय देशी का 9वां अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में और उत्तरदायित्व शासन की मांग को पुरजोर से रखा जाता है। और मारवाड़ 1946 में फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा और किसानों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है नागौर जिले के डीडवाना के डाबड़ा वाले गांव में। और वहाँ जब किसानों और राजनेताओं के का एक संगठन, किसानों और राजनेताओं की एक मीटिंग रखी जाती है, इसकी जानकारी जब सरकार को लगती है, तो सरकार ने पहले से ही 3 दिन पहले ही वहाँ पर राजपूतों के 1000 लोगों को अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित कर दिया जाता है। जब मारवाड़ के लोग वहाँ मीटिंग करने के लिए, किसान नेता और राजनेता जब वहाँ जाते हैं, तो उन पर उनने निर्ममतापूर्व उनको मारा पीटा जाता है। और इस डावड़ा जो कांड है, जो 1946-47 में जो डीडवाना में विशेष तौर से 13 मार्च को आयोजित किया गया था, उसमें
मारवाड़ के जनता के, किसानों को, राजनेताओं को जिस निर्ममता पूर्वक कूटा पीटा जाता है, तो उसका विरोध पूरे भारत, अखिल भारतीय स्तर पर होता है। और सामंतों का, जागीरदारों का, जोधपुर के महाराजा का घोर विरोध होता है इस निर्दयतापूर्व कार्रवाई का। और अंततः कोई हल नहीं निकलता है उत्तरदायी शासन का। अंततः जब भारत में देसी रियासतों का राजस्थान में विलीनीकरण होता है, उसी के बाद इसी समय महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु हो जाते हैं, हनुमंत सिंह नए महाराजा बनते हैं। उन्होंने उत्तरदायी शासन के लिए सहयोग किया, लेकिन अंततः जब हमारा राज्यों में अखिल भारतीय संघ, जब संविधान निर्मात्री सभा और अंततः राजस्थान का निर्माण हुआ, और इसी निर्माण के साथ भारत के नवीन संविधान के साथ ही मारवाड़ के लोगों को उत्तरदायी शासन उपलब्ध हो पाया।